बच्चों की नजरों में सम्मान खोया आपने। एक पिता अपने दोस्तों और अपने गांव और अपने समाज का सम्मान खोया आपने। ठीक है, ये आप कुछ अच्छा नहीं करके गई और अच्छा करके गई है। तो एक काम जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो में देखा अंजू के बारे में, आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। अंजू जो है वो इंडिया की रहने वाली है, लेकिन उसने पाकिस्तान के नसरुल्लाह के साथ में निकाह कर लिया था। लेकिन तकरीबन अब 5 महीने के बाद जब वो इंडिया में वापस लौटी है तो उन्होंने अपने पति के पास में कॉल किया था, लेकिन उसके पति ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम आपको रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। और वहीं पर उसकी अंजू की जो बेटी है तकरीबन 15-16 साल की बताई जा रही है, उसने भी कहा था कि हम ऐसी माँ के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो वहीं पर सूर्य वर्मा का एक इंटरव्यू आया है। सूर्य वर्मा ने इस टॉपिक पर क्या क्या बातें की हैं और क्या क्या बताया है, चलिए सबसे पहले हम आपको सूर्य वर्मा का ये वीडियो क्लिप दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बच्चों की नजरों में सम्मान खोया आपने। एक पिता अपने दोस्तों और अपने गांव और अपने समाज का सम्मान खोया आपने। ठीक है, ये आप कुछ अच्छा नहीं करके गई और अच्छा करके गई है। तो एक काम जरूर करके गई, अपने बच्चों को आप छोड़ के गई, बड़ी खुशी की बात है। और एक पिता को इस तरह का सम्मान मिलना भी चाहिए और एक पिता को उसके बच्चे मिलने भी चाहिए। अब वो उसने आके कहा कि मैं अपने बच्चों को ले आई हूँ, ठीक है, लड़ी अपनी कानूनी लड़ाइयाँ। तो सर आते वक्त उन्होंने नहीं सोचा था वो बच्चों को छोड़ के जा रही है? जब कानून, देखिए मैडम, एक ना इंसानियत और एक जज्बात एक बहुत बड़ी बात होती है, और कानून और संविधान ये एक अलग बात है। ठीक है, अगर वो अपना केस करती है या कुछ करती है, पहले उसे तलाक लिया जाएगा, तलाक के बाद अपने बच्चों या दोनों का, पति और पत्नी का दोनों का एक मिलन हो जाए, एक बात, दोनों के संबंध बन जाए अच्छे से, बातचीत से, मिलकर बैठने से, ठीक है, तो वो रह सकती है। तो वो उसका एक पति बताएगा। सर अरविंद जी ने तो मना कर दिया है ना उनके साथ। देखो, ऐसी महिला अपने अपने परिवार का जिस तरह से दर्द गई है, ऐसी महिला को स्वीकार ना किया जाए। एक उसकी बेटी है, मैंने चैनल के माध्यम से कही थी, 16 साल की उसकी बेटी है, 15-16 साल। एक बेटी ने अपनी माँ को एक शब्द बोला है कि माँ, अगर आप जन्म दिया है, बात तो यह है अरविंद उसके पति ने कि मैं ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए। एक छोटा बच्चा कहेगा नहीं, क्योंकि कानून जो होता है वो बच्चों को कस्टडी में खड़ा करता है और वो एक ही सवाल पूछता है कि बच्चों कहाँ जाना चाहते हो। ठीक है, और उसका दोनों का, सभी का, दोनों बच्चों का सवाल यही है कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहते हैं। उसका सम्मान, पिता का अपना घर है, अपना परिवार है। ये तो भटक रही है, कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ, इसका कोई घर नहीं है अब भारत में, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उसको घुसने नहीं दे रहा है। अब कोई ये तो पता है कहाँ है, अब मैं भी नहीं पता। कुछ खबरें आ रही थी कि कोई उनके अरविंद जी के दोस्त हैं, उनके साथ हैं। देखिए, अरविंद जी के नहीं, इस तरह की खबरें, ये गलत जो खबरें फैलाते हैं। सुनिए मेरी बात, किसी को भारत में किसी को नहीं पता है। देखिए, जब तक मीडिया में नहीं आएगी, या तो मीडिया में आती है तो पता लगता है कि वो कहाँ है, किस मकसद से आ गई है, अपने बच्चों के लिए आई है, तलाक के लिए आई है, या रहने आ गई है। ठीक है, वो एक जातिगत मामला, उनका पारिवारिक मामला है। और कोर्ट वाली बात होगी, अगर वो कोर्ट में जैसे कहती है तलाक लूंगी, बच्चों का हक लूंगी, इस तरह, ये बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है, बड़ी लंबी जंग है। और भाई उसने कहा निकाह वहां कर लिया है नसरुल्लाह से, तो अपना जाए वहां पे। ठीक है, वहां तो उनका स्वागत कर रहे हैं। भारत में स्वागत नहीं है, भारत में स्वागत है। हाँ, एक वो भारत की नागरिक थी, भारत के, उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आ जा सकती है, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत से उसने, भारत माता से, भारत के लोगों से अपना सम्मान वो खो चुकी है जी, वो अपना सम्मान खो चुकी है। और उसी मैं कहता हूं कि किसी भी महिलाएं कोई भी कदम उठाती है अपने बच्चों का, ना परिवार का, मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं, और ज्योतिषी पूरी दुनिया का कोई इस चीज को बता भी नहीं सकता कि कौन इंसान कहाँ है। ठीक है, जब पुलिस ही ढूंढ सकती, तो ये ज्योतिषियों का जो बात है, हो सकता है भाई कुछ अंतर्यामी हो। और भाई मैं तो इस मामले में अंतर्यामी हूं नहीं, जब से वो आई है तब से वो लापता है। ठीक है जी, मेरी उनके पति से बात हुई, अरविंद जी से, कि उसने तो स्पष्ट एक बात रखी है अंजू के लिए कि मैं ऐसी महिला को, मैं ऐसी पत्नी को अपने घर में नहीं घुसने दूंगा और ना ही मैं अपने बच्चे दूंगा। देखिए, मैं अंजू कहीं भी सुन रही है मेरी बात को, इस चैनल के माध्यम से सुन रही हो, एक महिला का सम्मान खोया आपने, एक पिता परिवार का सम्मान खोया आपने,
एक अपने भारत और अपने भारत की मातृभूमि का सम्मान खोया आपने, एक अपने बच्चों की नजरों में सम्मान खोया आपने, एक पिता अपने दोस्तों और अपने गांव और अपने समाज का सम्मान खोया आपने। ठीक है, ये आप कुछ अच्छा नहीं करके गई और अच्छा करके गई है तो एक काम जरूर करके गई, अपने बच्चों को आप छोड़ के गई। बड़ी खुशी की बात है। और एक पिता को इस तरह का सम्मान मिलना भी चाहिए और एक पिता को उसके बच्चे मिलने भी चाहिए। अब वो उसने आके कहा कि मैं अपने बच्चों को ले आई हूँ, ठीक है, लड़ी अपनी कानूनी लड़ाइयाँ। तो सर आते वक्त उन्होंने नहीं सोचा था वो बच्चों को छोड़ के जा रही है? जब कानून, देखिए मैडम, एक ना इंसानियत और एक जज्बात एक बहुत बड़ी बात होती है, और कानून और संविधान ये एक अलग बात है। ठीक है, अगर वो अपना केस करती है या कुछ करती है, पहले उसे तलाक लिया जाएगा, तलाक के बाद अपने बच्चों या दोनों का, पति और पत्नी का दोनों का एक मिलन हो जाए, एक बात, दोनों के संबंध बन जाए अच्छे से, बातचीत से, मिलकर बैठने से, ठीक है, तो वो रह सकती है, तो वो उसका एक पति बताएगा। सर अरविंद जी ने तो मना कर दिया है ना उनके साथ। तो देखो उसने सही किया है, जिस तरह से अपने अपने दो बच्चों को रोते हुए, एक पिता को रोते हुए, एक बाप को रोते हुए, अपने परिवार को जो छोड़ के गई, और वहां पाकिस्तान में जिस तरह से उसने निकाह किया है, शादी की है, हम तो उसकी इस चीज को मानते नहीं, क्योंकि हम तो भारत के हैं, तो ये भारत की बात करते हैं। भाई उसका पति है, ठीक है, वो किसी भी धर्म दी, पहले सनातन धर्म दी, फिर अपना चर्च में चली गई, क्रिश्चियन बन गई। सर वैसे भी जब तलाक हुआ ही नहीं तो वो दूसरा शादी कैसे कर? मैडम सुनिए, कौन कर रहा है? मैडम ये पहली बात तो उन्होंने नहीं की, शादी को हम माने तो किसने दी है? पाकिस्तान में हुई है, कहाँ हुई है, शादी हुई है, हमें नहीं, वो एक चैनल के माध्यम उसने की है, तो क्यों आई है वहां से, किस मकसद से आई है? आज इंटेलिजेंट IB ब्यूरो ATS पूरी जांच कर रही है, कहाँ है? चलो चौथा दिन है आज, 4 दिन हो गए उसको यहाँ से, पूरे भारत में कहाँ है? किसी को कोई खबर नहीं है, किसी चैनल वाले को खबर नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसी महिला अपने परिवार का जिस तरह से दर्द गई है, ऐसी महिला को स्वीकार ना किया जाए। एक उसकी बेटी है, मैंने चैनल के माध्यम से कही थी, 16 साल की उसकी बेटी है, 15-16 साल। एक बेटी ने अपनी माँ को एक शब्द बोला है कि माँ, अगर आप जन्म दिया है, बात तो यह है अरविंद उसके पति ने, कि मैं ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए। एक छोटा बच्चा कहेगा नहीं, क्योंकि कानून जो होता है वो बच्चों को कस्टडी में खड़ा करता है और वो एक ही सवाल पूछता है कि बच्चों कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है। और उसका दोनों बच्चों का सवाल यही है कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहते हैं, उसका सम्मान, पिता का अपना घर है, अपना परिवार है। ये तो भटक रही है, कभी काम जा रही है, कभी कहाँ, इसका कोई घर नहीं है अब भारत में, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उसको घुसने नहीं दे रहा है। अब कोई ये तो पता है कहाँ है, अब मैं भी नहीं पता। कुछ खबरें आ रही थी कि कोई उनके अरविंद जी के दोस्त हैं, उनके साथ हैं। देखिए अरविंद जी के नहीं, इस तरह की खबरें, ये गलत जो खबरें फैलाते हैं। सुनिए मेरी बात, किसी को भारत में किसी को नहीं पता है। देखिए जब तक मीडिया में नहीं आएगी, या तो मीडिया में आती है तो पता लगता है कि वो कहाँ है, किस मकसद से आ गई है, अपने बच्चों के लिए आई है, तलाक के लिए आई है, या रहने आ गई है, ठीक है। वो एक जातिगत मामला, उनका पारिवारिक मामला है। और कोर्ट वाली बात होगी, अगर वो कोर्ट में जैसे कहती है तलाक लूंगी, बच्चों का हक लूंगी, इस तरह, ये बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है, बड़ी लंबी जंग है। और भाई उसने कहा निकाह वहां कर लिया है नसरुल्ला से, तो अपना जाए वहां पे, ठीक है, वहां तो उनका स्वागत कर रहे हैं। भारत में स्वागत नहीं है, भारत में स्वागत है। हाँ, एक वो भारत की नागरिक थी, भारत के, उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो आ जा सकती है, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भारत से उसने, भारत माता से, भारत के लोगों से अपना सम्मान वो खो चुकी है।